हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। यूपी पुलिस भर्ती 2026 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई, आपकी आज का जो एग्जाम खत्म। अब बच्चों का डाउट ये है कि सर आज की शिफ्ट के आधार पर हमें ये बता दीजिए कि सेफ स्कोर हमारा क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को 80 प्लस जितने भी करने वाले कैंडिडेट है या फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर आपका एग्जाम है या फिर आपने इतने कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके काम की ही बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये जो स्कोर बताने वाला हूं, ये आपका जो एग्जाम का रिव्यू हुआ है, जो हमने भी रिव्यू किया, जो काफी बच्चों से बात हुई है, उस रिव्यू के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों से बात की, बच्चों ने बताया कितने अटेम्प्ट किए, कितने क्या किए, क्या कुछ रहा हमारा एग्जाम के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर हमने कितने किए, कितना हमारा सही हो सकता है। तो उस तरीके से अटेम्प्ट करने को भाई आउट ऑफ में से सभी के सभी आप अटेम्प्ट कर दो, लेकिन बात ये आती है आपने कितने सही की, वहां पर बात अटकती है। तो उसके ऊपर हम प्रॉपर बात करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, अब बच्चे, काफी ऐसे बच्चे हैं जो आपको एग्जाम देने के बाहर निकलकर ये बताएंगे कि भाई मैंने 120 तक तो मेरे एकदम से एग्जैक्ट सही है, मेरे 130 एग्जैक्ट सही है, मेरे 90 सही है। ऐसे बताने वाले काफी मिलेंगे, लेकिन ये इनका जो रियल चीज होती है ना, वो अभी ये बच्चे गुस्सा होंगे कि सर हमने आपको इतना बताया था, आप इतना कैसे बता सकते हो। तो जिस दिन आंसर के आते हैं उस दिन पता चलता है इनका रियल में कि ये कहां पर है, कितने पानी में है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा प्रथम पाली का स्टिक विश्लेषण, प्रथम पाली से आगे तक की जो लास्ट तक मैं बताने वाला हूं। देखिए मेरे दोस्त, एक चीज समझिए, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन आपको एग्जैक्ट 100% रियल चीज मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके आंसर की आएगी, आगे की शिफ्टों का विश्लेषण है, आगे आपका सिलेक्शन होगा, फिजिकल होगा, आगे तक की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मैंने आपका एग्जाम होने से पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर बताया था कि क्वेश्चन हमें एक भी नहीं छोड़ना है, सभी की सभी अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 ऐसे सवाल आपको जरूर मिलेंगे जिनका आपने कभी उनको देखा ही नहीं होता है, तो उनको कैसे आपको हैंडल करना है, उनको कैसे करना, तो इसके ऊपर मैंने कल वीडियो डाल दी थी। उस वीडियो को देख लेना अगर जिस बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ है तो। ठीक है, अब देखिए, समग्र स्तर मध्यम। अगर बात की जाए, आपका एग्जाम का लेवल रहा है, आपका मॉडरेट रहा है, यानी कि ठीक है, आपका ना तो इजी है ना ही ज्यादा हार्ड है, मॉडरेट रहा है। पेपर आसान नहीं था, यह एक अच्छे स्तर का परीक्षण था, यह नहीं कह सकते कि पेपर इजी था। सुरक्षित लक्ष्य 120 110 यहां पर लगो। तो ये कैसे है, ये कैसे अभी के लिए ये है, ये कैसे है, तो इसकी और बात करते हैं। तो ये आपका किस तरीके से बताया गया, एक मिनट आप वेट कीजिए, स्लाइड में लोड कर देता हूं। ठीक है, अभी देखिए भाई, ये किस तरीके से है, ये आपका इस तरीके से है। आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, आपका विषय है मैथ है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य हिंदी है। मेरे दोस्त देखिए, कुल प्रश्न आपके 26 49 38 37, ठीक है, इतने मिलाकर आपके 180। अगर आप मैथ के अंदर 22 से 23 के लगभग आपने किया है, आप बिल्कुल सही है। अब इनके अंदर आगे पीछे कर सकते हो 1 2, अब इसके अंदर कर सकते हो 2 प्लस कर लेना, इतने मेरे सही हो सकते हैं, तो इसके अंदर 2 कम कर लेना भाई, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 22 से 23। अगर बात की जाए रीजनिंग के अंदर, तो जो मैथ है ये आपका मीडियम रहा है, मध्यम रहा है। अगर रीजनिंग की बात करें तो ये आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे आप 43 से 44 नंबर, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे बिल्कुल इजीली। अगर बात की जाए जीके जीएस जनरल जो है जनरल नॉलेज की बात की जाए तो 38 टोटल। तो देखिए इसका लेवल रहा है आपका मॉडरेट टू हार्ड, इसका लेवल रहा है मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है, यानी कि मध्यम से कठिन रहा है। 25 से 26 क्वेश्चन 38 में से 25 24 23 इतने मान सकते हो, क्योंकि ये आपका हार्ड ही आता है। जीके हमेशा हार्ड ही होता है, कभी जीके का एंड पॉइंट नहीं होता है। मैथ हमें पता है कि मैथ के सभी चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा इसका। सामान्य हिंदी की अगर बात की जाए तो 37 क्वेश्चन में आपका ये रहा है मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट यानी कि लगभग मॉडरेट है, मॉडरेट है, मॉडरेट है और आपका मॉडरेट है। लगभग पेपर मॉडरेट आपका रहा है, यहाँ पर इजी आ गया और यहाँ पर एक बार हार्ड आ गया, तो आपका ये कह सकते हो कि मॉडरेट हमारा पेपर इस बार रहा है। ठीक है, 32 नंबर 33 नंबर किसके अंदर, सामान्य हिंदी के अंदर अगर आपके अटेम्प्ट है बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर प्लस माइनस आप 4 कर सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस 4 कर सकते हो, इतने आपके हैं। आपने कितने करके आए हो, कितने सेफ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आप बिल्कुल सेफ है मेरे भाई, आगे की जो तैयारी है आप शुरू कर सकते हैं। अगर बात की जाए जो देखिए मैथ है एक अच्छा मध्यम स्तर है, यह भाग उन छात्रों के लिए स्कोरिंग है जिनकी मूल तैयारी एकदम से स्ट्रॉन्ग थी। अगर बात कीजिए रीजनिंग की तो अधिकतर प्रश्न आसान थे, लेकिन बीच बीच में कुछ समय लेने वाले और उलझाने वाले प्रश्न भी शामिल किए गए थे।
अगर बात की जाए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस की बात की जाए तो मेरे दोस्त कहने को है कि 20 से 25 सामान्य प्रश्नों के साथ कुछ बिल्कुल नए और अप्रत्याशित प्रश्न देखने को मिले, जिससे इसका स्तर थोड़ा सा कठिन हो गया। सामान्य हिंदी की बात की जाए कि मध्यम स्तर अच्छी तैयारी करने वाले जो छात्र थे उनके लिए खंड 32 स्कोर प्लस करने का एक बेहतरीन अवसर रहा। अब देखिए भाई, आगामी पालियों के लिए अचूक रणनीति ध्यान दीजिए। नो नेगेटिव मार्किंग आपकी है। चरण 100% सटीकता आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले केवल उन आसान प्रश्नों को हल करें जो आपको पूरी तरह से आते हैं। किसी भी कठिन प्रश्न पर रुककर समय बर्बाद नहीं करना है। आसान प्रश्नों को सबसे पहले उनको सॉर्ट आउट कर देना है, हमें उनको निपटा देना है। चरण 2 कहता है स्मार्ट अनुमान। देखिए अनुमान लगाकर करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है तो वो तुक्के लगाने वाली वीडियो आप देखकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। रिवीजन के समय कठिन प्रश्नों पर वापस आए, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग का पूरा लाभ उठाए और बचे हुए प्रश्नों पर समझदारी से तुक्के लगाए। अब ये तुक्के कैसे लगाने हैं तो ये एग्जामिनर एक हिंट छोड़ता है आपके लिए, हिंट जरूर होता है, वो हिंट हमें पहचानना। वो कैसे पहचानोगे, मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। पेपर का स्तर आपका मॉडरेट है, घबराना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।